प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है चालक स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं में, कंडक्टर्स में जो बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी नाभिक से दूरी अधिक होने के कारण ये जो बाह्य कक्षा के या जिन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक नहीं होता। अतः ये परमाणु से मुक्त होकर चालक में यहाँ वहाँ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अर्थात धातुओं में बाह्य अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से अलग होकर गति करने के लिए मुक्त होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति करने के लिए तो मुक्त होते हैं, परंतु उस धातु की परिसीमा, इस मेटल से बाहर नहीं जाते। धातु की परिसीमा से मुक्त नहीं हो सकते। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गैसों की तरह जिगजैग, गैस के अणुओं की तरह जिगजैग गति करते रहते हैं। रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति करते रहते हैं तथा परस्पर आपस में और आयनों से टकराते रहते हैं। जब धातु पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो जब किसी धातु पर बाह्य क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में ड्रिफ्ट होते हैं, अनुगमित होते हैं। आइए चालक स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणामों पर ध्यान दें। पहला पॉइंट हम लेते हैं, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तब चालक के अंदर क्षणिक वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, लेकिन हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करते हैं। अतः ये इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करते हैं और क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमित होते हैं, अर्थात इनका बहाव क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। ये क्षणिक स्थिति होती है, लेकिन स्थैतिक स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चालक के अंदर हैं वे स्वयं को इस प्रकार वितरित कर लेते हैं चालक में कि चालक के भीतर हर स्थान पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्थैतिक स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वयं को इस प्रकार वितरित कर लेते हैं कि चालक के भीतर हर स्थान पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अतः किसी चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनसाइड एनी कंडक्टर इज ऑलवेज 0। अब हम इस बिंदु को समझते हैं कि आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वह पृष्ठ के लंबवत होती है। माना कि यह एक आवेशित चालक है तो इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। चालक का आकार
चाहे जिस प्रकार का हो। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि हम यह माने कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत नहीं है, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत नहीं है, अगर ऐसा माने तो वैद्युत क्षेत्र के दो घटक होंगे, एक पृष्ठ के समांतर घटक और एक पृष्ठ के लंबवत घटक। तो यदि वैद्युत क्षेत्र का कोई घटक पृष्ठ के समांतर अर्थात स्पर्शरेखीय है तो इस घटक के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करेंगे और गति करेंगे, सदैव गति करते रहेंगे, जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन होगा, वायलेशन होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो यह स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई घटक धातु के पृष्ठ के समांतर नहीं होना चाहिए, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव चालक के पृष्ठ पर लंबवत होगी। अगला बिंदु हम समझेंगे, नंबर 3 बिंदु, कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर होता है। जो किसी भी आवेश को अगर चार्ज हम देंगे तो वह दिया गया अतिरिक्त आवेश चालक के पृष्ठ पर होगा, अर्थात चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। चूंकि हम जानते हैं कि चालक के आवेशित चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः गॉस के नियम से स्पष्ट है कि इसमें कोई आवेश भी नहीं होना चाहिए, अतः चालक को दिया गया समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर ही रहता है। अगला पॉइंट जो हम समझेंगे, चालक के अंदर समस्त बिंदुओं पर विभव एक समान होता है। आवेशित चालक अगर हम ये माने, इसके अंदर समस्त बिंदुओं और इसके पृष्ठ पर विभव एक समान अचर होता है, कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल। कारण क्या है? किसी आवेशित चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र चूंकि शून्य होता है, अतः वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण विभव सर्वत्र चालक के अंदर सभी बिंदुओं पर और पृष्ठ पर विभव एक समान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चूंकि चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है तथा इसके पृष्ठ पर कोई स्पर्शरेखीय घटक भी नहीं होता, वैद्युत क्षेत्र का कोई स्पर्शरेखीय घटक नहीं होता है, अतः इसके भीतर या पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर, इसके भीतर या पृष्ठ पर किसी छोटे परीक्षण आवेश को गति कराने में, वैद्युत क्षेत्र नहीं है, गति कराने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, अतः चालक के अंदर समस्त बिंदुओं पर वैद्युत विभव एक समान होता है। ठीक है, एक लाइन में हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है अतः विभव अचर रहता है, कांस्टेंट होता है। अब हम समझेंगे आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसके पहले भी हम एक आर्टिकल में इसे पढ़ चुके हैं। माना कि यह एक आवेशित चालक है जिसके पृष्ठों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है, मतलब यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज है। अगर हम एक पॉइंट P चालक के निकट एक पॉइंट P माने तो इस पृष्ठ के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस से दूर की ओर, और ये जो लेयर है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। परिणामी तीव्रता E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। चूँकि E1 और E2 दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए हम लिख सकते हैं E इक्वल टू E1 प्लस E2। हम जानते हैं कि किसी आवेश के पृष्ठ के कारण
अब इसका अगर एक परत हो, पृष्ठ हो, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट E2 भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज, अर्थात चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी, जहां पर सिग्मा आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। अब हम समझेंगे स्थिर वैद्युत परिरक्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हम जानते हैं कि संवेदनशील कुछ सेंसिटिव उपकरणों को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से बचाव करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो किसी निश्चित क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित या निष्प्रभावित रखने या करने की परिघटना को हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। कैसे होता है? माना कि यह एक चालक है जो एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है। हम जानते हैं कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन पर एक बल लगेगा क्षेत्र के विपरीत। क्षेत्र अगर इधर की ओर है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत आएंगे, तो यह चालक इस ओर नेगेटिव और मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, इसलिए उसके विपरीत दिशा में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर चालक के अंदर कोई कैविटी है तो चालक के अंदर सदैव वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, पृष्ठीय घनत्व शून्य होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर चालक के अंदर ये कोई कैविटी, रिक्त स्थान है, कोई स्पेस है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इस कैविटी में रखा हुआ उपकरण या यह क्षेत्र बाहरी वैद्युत क्षेत्र से निष्प्रभावित रहेगा। तो इस प्रकार से किसी निश्चित क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना को हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। और चूंकि किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, तो हम इस प्रभाव का उपयोग करके संवेदनशील सेंसिटिव उपकरणों को बाह्य विद्युत प्रभावों से बचा सकते हैं।